नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। अरुणाचल प्रदेश के पापुमपारे पुलिस ने होलोंगी वन अधिकारियों के सहयोग से वन्यजीव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के तहत लगभग 1.20 करोड़ रुपए की राइनो हॉर्न की तस्करी का भंडाफोड़ किया। जिला उपायुक्त सह DDMA अध्यक्ष कैपिटल रीजन तोको बाबू ने आगामी दक्षिण पश्चिम मानसून की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन राजधानी ईटानगर स्थित IG पार्क के DC कैंप ऑफिस में की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। पश्चिम एशिया संघर्ष में उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट को मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज कर दिए। सरकार द्वारा आयात शुल्क में लगभग 15% किए जाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल मानसून जल्द आने की संभावना। और IPL क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। अब समाचार विस्तार से। अरुणाचल प्रदेश के पापुमपारे पुलिस द्वारा होलोंगी वन अधिकारियों के सहयोग से वन्यजीव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के तहत लगभग 1.20 करोड़ रुपए की राइनो हॉर्न के तस्करी का भंडाफोड़ किया है। सूत्रों के अनुसार इस ऑपरेशन में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों को अवैध वन्यजीव व्यापार से जुड़े लेन देन के दौरान पकड़ा गया। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण तारू गुसार ने कहा है कि ये कार्रवाई 12 मई को होलोंगी और असम के आसपास के क्षेत्र में मिली पुख्ता सूचना के आधार पर की गई। इस मामले में संबंधित धाराओं के तहत वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है, जिसके तहत आगे की जांच अभी जारी है। जिला उपायुक्त सह DDMA अध्यक्ष कैपिटल रीजन तोको बाबू ने आगामी दक्षिण पश्चिम मानसून की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन राजधानी ईटानगर स्थित IG पार्क के DC कैंप ऑफिस में किया। बैठक में मानसून से होने वाली आपदाओं के प्रभाव को कम करने हेतु रणनीतियों और सावधानियों पर विस्तार से चर्चा की गई। उपायुक्त ने सभी विभागों को समन्वय के साथ तैयार रहने और पर्याप्त मानव संसाधन, मशीनरी एवं आवश्यक संसाधन उपलब्ध रखने के निर्देश जारी किए। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार ने 144 विधायकों का बहुमत साबित कर विश्वास मत हासिल कर लिया। एडाप्पडी पलानीसामी ने नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना DMK के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया है। ऑल इंडिया NR कांग्रेस नेता N रंगासामी ने आज रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने श्री रंगासामी के पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पश्चिम बंगाल में कोलकाता की 18वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से विधायक के रूप में शपथ ली, जबकि नंदीग्राम सीट रिक्त रह गई है। इसके बाद मंत्रिमंडल के 5 अन्य सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज कर दिए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों की वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दरों के लिए अपने काफिले का आकार काफ़ी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई है। एक रिपोर्ट। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहाँ भी संभव हो बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। सुनिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों, अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया है और सरकारी काफिले से अनावश्यक वाहनों को हटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने, अनावश्यक सोने की खरीद से बचने और घर से काम करने को बढ़ावा देने की अपील भी की। राज्य सरकार ने मेट्रो सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग पर बल दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है।
है। श्री यादव ने मंत्री परिषद के सदस्यों से राष्ट्रीय हित में पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कारपूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो तथा बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। समाचार कक्ष से मीनाक्षी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट, डिजिलॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष सीबीएसई की कक्षा 12वीं की विज्ञान, वाणिज्य और मानविकी विशेषज्ञ में परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। सीबीएसई ने एक बयान में बताया है कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है, जबकि छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है और छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा शुभम खैरनार की कथित नीट पेपर लीक मामले में हिरासत में लिया गया है। शुभम को महाराष्ट्र के नासिक में कल क्राइम ब्रांच द्वारा हिरासत में लिया गया था। ये कार्रवाई राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर की गई थी। नीट यूजी 2026 परीक्षा जो इस महीने की 3 तारीख को आयोजित की गई थी, पेपर लीक आरोपों के बाद कल रद्द कर दी गई। सरकार ने जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपी है। इसी मामले में लातूर में एक अभिभावक ने शिकायत दर्ज कराई है कि कोचिंग संस्थान द्वारा परीक्षा से पहले कराए गए मॉक टेस्ट में 42 प्रश्न वास्तविक नीट पेपर से मिलते जुलते पाए गए थे। लातूर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे इस मामले से जुड़ी कोई भी जानकारी या सबूत सामने लेकर आए। मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर राज्यों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि हो सकती है। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब में भी आज बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 6 जिलों तवांग, क्रादादी, अपर सुबनसिरी, शी योमी, दिबांग वैली और लोहित को छोड़कर सभी अन्य जिलों के लिए अगले 24 घंटों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। भारत ने इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन जल्द हो सकता है, इस तरह की कार्रवाई विज्ञप्ति जारी की है। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मानसून आ जाएगा। विभाग ने बताया कि दक्षिणी पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव के क्षेत्र कल भी इसी तरह के क्षेत्र में था और इससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ था। आईएमडी ने कहा है कि अगले 24 घंटों में इसके और अधिक प्रभावी होने की संभावना है। भारत ने कल से शुरू होने वाले 2 दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्री ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैकोनेका से मुलाकात की। एक रिपोर्ट। श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख भाग लेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों की विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की है। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रनों से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। उधर बैंकॉक के थाईलैंड में ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे दुंग सिउतोंग को सीधे सेट में 21-9, 21-12 के मात्र 33 मिनट में हरा दिया। 6वीं वरीयता प्राप्त सिंधु का क्वार्टर फाइनल में मुकाबला डेनमार्क की अमाली शुल्स से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन किदाम्बी श्रीकांत ने सिंगापुर में लो केन यू को आसानी से 21-14, 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।